नमस्कार। हम निरंतर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी भारत में व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर समाहित करने की बात करती है और ये अपेक्षा रखती है कि आने वाले कुछ समय में हम व्यावसायिक शिक्षा में कम से कम 50% नामांकन को बढ़ा सकें। इस सब के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वास्तव में वर्तमान स्थिति है क्या और हमें क्यों व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, किन आयामों पर हमें व्यावसायिक शिक्षा को देखना चाहिए और इसका क्या महत्व है। मैं आज इसी सब पर आपसे चर्चा करूंगा। भारत में व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय स्तर पर देखा जाए तो 3 क्षेत्रों में दी जाती है। एक तो +2 स्तर पर जो विद्यालयों में पाठ्यक्रम है, चाहे वह CBSE से संबंधित विद्यालय हैं या राज्य बोर्डों से संबंधित विद्यालय हैं, वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। कुछ व्यावसायिक विषय हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे ITI, उनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है और पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। जो वर्तमान आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि भारत में 91% विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। लगभग 6.89% विद्यार्थियों को अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है और औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या 2.76% है। यदि हम अनौपचारिक प्रशिक्षण में देखें तो अनौपचारिक प्रशिक्षण में भी सबसे बड़ी संख्या उनकी है जो कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अर्थात 34.5%। उसके बाद लगभग 31.2% अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी या लोग पारिवारिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह लेते हैं। 28% खुद प्रशिक्षित होते हैं और अन्य प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शेष लगभग 6-6.25% विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। आज की स्थिति में लगभग 2204 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लगभग 12,108 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लगभग 1,463 पॉलिटेक्निक, लगभग 2,523 निजी पॉलिटेक्निक और 738 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए निरंतर लगे हुए हैं। साथ ही दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। आज देश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन से मान्यता प्राप्त लगभग 1478 संस्थान हैं और इनमें 27,000 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान सौंदर्य थेरेपी, बालों की देखभाल और स्टाइलिंग, हाथ और पैरों की देखभाल, मधुमक्खी पालन, धान की खेती, मुर्गी पालन, रेशों से तंतु निर्माण, हथकरघा बुनाई, डिजाइन डेवलपमेंट, रंगाई और छपाई, हथकरघा बुनकरों के लिए उद्यमिता, आयुर्वेद सहायक, पंचकर्म सहायक, योग सहायक, वेब डेवलपमेंट, हार्डवेयर असेंबली और मरम्मत, CRM डोमेस्टिक वॉइस जैसे विविध क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। फिर भी हमें ये सोचना होगा कि हमें व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है क्यों। व्यावसायिक शिक्षा की किन किन क्षेत्रों में महत्व है। सबसे बड़ा महत्व मानव संसाधन और उसके विकास के लिए है। हम सदैव कहते हैं कि भारत की जनसंख्या उसका एक पूंजी है। ये पूंजी यदि हमें प्रभावी ढंग से उपयोग में लानी है तो हमें अपने मानव संसाधन को विकसित करना होगा, उसको सक्षम बनाना होगा। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा उन विद्यार्थियों को एक विकल्प प्रदान करती है जो किसी एक कारण या अन्य कारण से सामान्य शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते या प्राप्त कर नहीं पाते।
ऐसे विद्यार्थी जो अपनी कुशलताओं में सुधार लाने के लिए, नई कुशलताओं को सीखने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रोजगार योग्यता बढ़ती है, साथ साथ उनके लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अवसर सुनिश्चित होते हैं। आज देश में कुशल मानव संसाधनों की बड़ी मांग है और उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती। इसके बीच एक बड़ा असंतुलन है। इस असंतुलन को दूर करने का काम व्यावसायिक शिक्षा कर सकती है। व्यावसायिक शिक्षा के लक्षित समूहों में मुख्यतः 14 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के वे युवा जो सामान्य शिक्षा जारी नहीं रख पाते, वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के योग्य नहीं हैं या प्रवेश नहीं ले पाते, लड़कियां, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक जैसे हाशिए पर पिछड़े वर्ग, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, ऐसे वयस्क अधिमार्थी जो अपनी कुशलताओं में सुधार करना चाहते हैं, इन सब को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विषय में यूनेस्को ने भी अपनी संस्तुतियां दी हैं। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में यूनेस्को की संस्तुतियां ये कहती हैं कि व्यावसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक आंतरिक और अभिन्न अंग होना चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए युवा वर्ग को तैयार करने के लिए एक माध्यम और कार्य के संसार में प्रभावी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक माध्यम है। पर्यावरण के लिए उपयुक्त संपोषणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एक उपकरण है और यह निर्धनता को दूर करने का और जीवन को सुविधाजनक बनाने का महत्वपूर्ण मापक है। औपचारिक तौर पर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यमिक स्तर पर 6 व्यापक वर्ग पहचाने गए हैं। पहला कृषि है, जिसमें डेयरी प्रौद्योगिकी, फसल उत्पादन, बागबानी, अंतर्देशीय मत्स्य, कुक्कुट पालन आदि आते हैं। दूसरा व्यापार और वाणिज्य है, जिसमें अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, बैंकिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभ्यास, प्रलेखन, बीमा, खरीद और बिक्री ये आते हैं। तीसरा क्षेत्र इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी है, जिसमें एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव, घरेलू उपयोग, भवन निर्माण, ग्रामीण इंजीनियरिंग की प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आती हैं। स्वास्थ्य और पैरामेडिकल के क्षेत्र में हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, चिकित्सा प्रयोगशाला के तकनीशियन, नेत्र संबंधी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, स्वास्थ्य और स्वच्छता निरीक्षक आदि आयाम हैं। गृह विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में बेकरी और कन्फेक्शनरी, खान पान और भोजनालय प्रबंधन, वाणिज्यिक परिधान डिजाइनिंग और बनाना, खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण, पूर्व प्राथमिक विद्यालय अर्थात प्री स्कूल और क्रेच प्रबंधन, बाल केंद्रों का प्रबंधन यह आते हैं। मानविकी शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आंतरिक साज सज्जा, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, वाद्य, संगीत, तबला बनाना बजाना, वाणिज्यिक कला, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों में बांटते हैं। यदि मानव संसाधन का विकास इन सारे क्षेत्रों में होगा तो वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर पाएंगे। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम राष्ट्र निर्माण के लिए व्यावसायिक शिक्षा है। राष्ट्र विकास के क्या सूचक हैं? पोषण संबंधी सूचक जैसे स्वास्थ्य, जनसंख्या की शैक्षिक स्थिति, जन समूहों का समृद्धि स्तर, अच्छी घर की सुविधा, संचार, अनुयोजकता, यदि ये सारी चीज़ें हैं तो हम ये मानते हैं कि राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर है। सर्वांगीण राष्ट्र निर्माण के लिए संपोषणीय आधार और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, बायो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा की आवश्यकता, इन सब की आवश्यकता होती है। कृषि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादों के मूल्यों को ठीक करना, इसकी भी आवश्यकता होती है। इन सब में कौन योगदान करेगा? व्यावसायिक शिक्षा योगदान करेगी। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व का तीसरा पहलू ज्ञान अर्थव्यवस्था के संबंध में है, नॉलेज इकोनॉमी। माना जाता है भारत को एक श्रेष्ठ नॉलेज इकोनॉमी बनना है, क्योंकि भारत एक श्रेष्ठ नॉलेज इकोनॉमी अर्थात ज्ञान अर्थव्यवस्था रही। इस दिशा में ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान पर स्वामित्व और ज्ञान का उपयोग करना, तीनों महत्वपूर्ण आयाम हैं। ज्ञान का इसके संगठकों और प्रयत्नों द्वारा लोगों को सशक्त और संपन्न बनाने में उपयोग हो, सामाजिक रूपांतरण के लिए ज्ञान का उपयोग एक सशक्त उपकरण के रूप में हो, समाज की योग्यताओं को उत्पन्न करना, ग्रहण करना, प्रसारित करना तथा ज्ञान का संरक्षण करना, आर्थिक संपन्नता उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करना, यह सब इसके आयाम हैं। ज्ञान समाज, ज्ञान अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता करेगा, जो संपन्नता को उत्पन्न करने में अपना योगदान देगी। भारत का युवा मानव संसाधन बहुत अधिक है, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में वह बहुत नव प्रवर्तन के योग्य है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, इसके एकीकृत विकास की आवश्यकता है। इसके लिए हमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा, राष्ट्रीय उत्पादकता और औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाना होगा, समाज के कमजोर वर्गों का
सशक्तिकरण करना होगा। व्यावसायिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम समाज में हाशिए के वर्गों के विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। जब हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा की मांग इसमें होना अवश्यंभावी है। जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में शिक्षा और ज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यदि हम इसमें बहुप्रवेश और बहुनिकास वाली अर्थात मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट वाली व्यावसायिक शिक्षा को समाहित करेंगे तो ये बहुत लोगों को लाभकारी होगी। समाज के हाशिए के वर्गों के लिए हमें लंबे पाठ्यक्रमों के स्थान पर छोटी अवधि के मॉड्यूलर पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए और वे इस प्रकार विकसित किए जाएं कि जो भी विद्यार्थी जो भी जन इन प्रकार के पाठ्यक्रमों में भाग ले उससे उनकी जीवनचर्या प्रभावित ना हो, वे ये पाठ्यक्रम भी करते रहें और अपनी आजीविका भी कमाते रहें। व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयाम विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा है। दिव्यांग व्यक्ति भी समान अवसर और पुनर्वास मापकों तक प्रभावी पहुंच मिलने पर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन जी सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में शिक्षा और प्रशिक्षण उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करती है, उनकी आजीविका के लिए आर्थिक आधार का विकास करते हैं। विकलांगता की प्रकृति के आधार पर विभिन्न समूहों के लिए विशेष रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिजाइन किए गए हैं और इसके लिए उनके बहुत सारे संस्थान अपना काम कर रहे हैं। वर्तमान में देश में ऐसे 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान देहरादून, अस्थि विकलांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, श्रवण और बाक विकलांगता के क्षेत्र में अली यावर जंग राष्ट्रीय बाक एवं श्रवण बाधित विकलांग संस्थान, पुनर्वास के लिए स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक, बहुविकलांगता के लिए बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई, संकेत भाषा के विकास के लिए भारतीय संकेत भाषा शोध और प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली और मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास संस्थान साहौर मध्य प्रदेश। ये 9 संस्थान इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। देश में व्यावसायिक शिक्षा का एक जैसा सफल विकास हो, इसके लिए 2013 में भारत में NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा इसको प्रस्तावित किया गया। यह एक योग्यता आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के आधार पर यह निर्धारित करता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। इसमें 1 से 10 तक के स्तर हैं जो वर्गीकृत किए गए हैं और इनको सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। NSQF के तहत जो लोग अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं या औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न रहे और सभी को आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था की गई है। NSQF के कार्यान्वयन में यह अपेक्षा की गई है कि NSQF के साथ साथ डिग्री का संरेखण करके अलाइनमेंट करके व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच एक गतिशीलता बनाई रखी जाएगी, उनके बीच की दूरी कम की जाएगी। जो लोग गैर औपचारिक क्षेत्रों में पूर्व अध्ययन करके आते हैं, पूर्व कौशल विकास के साथ आते हैं, अर्थात उनकी प्री लर्निंग को मान्यता दी जाएगी, जिससे कि गैर औपचारिक क्षेत्रों में भी संगठित सरकारी नौकरी बाजार में स्थान मिल सके। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के माध्यम से देश भर में प्रशिक्षण के मानकीकृत, सुसंगत और राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे। NSQF के अंतर्राष्ट्रीय तुल्यता के आयाम से भारत के कुशल कार्मिकों को देश के बाहर जाकर अपना काम करने में अवसर मिलेंगे, जिसके लिए वैश्विक गतिशीलता होगी। सेक्टर और क्रॉस सेक्टर के बीच प्रगति पथों का मानचित्रण किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी। कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण होगा और इस सब पर बहुत तेजी से काम करने के लिए एक योजना लाई गई, जिसे PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं। भारत के नागरिकों में कुशलता हो, उनमें कुशल प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके और उनका सही से प्रमाण पत्र प्राप्त हो, इसके लिए भारत के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के लिए 2015 में योजना प्रारंभ हुई। इसकी समग्र अवधारणा युवाओं को उद्यम और नियोजनता अर्थात जॉब के लिए तैयार करना था और उसको बढ़ावा देना था। पहले ये योजना प्रायोगिक चरण में थी और इसने लगभग 19.85 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया।
बाद में 2016 से 2020 के बीच इसका दूसरा आयाम आया, जिसको सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ाकर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि, स्वच्छ भारत आदि सारे कार्यक्रमों को इसमें जोड़कर एक इसका बृहद संरेखण किया गया। और इस योजना के माध्यम से अब बहुत सारे युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसका बजट लगभग 12,000 करोड़ रुपए रखा गया। PMKVY के उद्देश्यों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योगों के लिए अनुकूल गुणवत्तापूर्ण कौशलों में प्रशिक्षण देना, उनको सक्षम बनाना, उनको ऐसा बनाना कि वो रोजगार परक बने और अपनी आजीविका कमा सकें, मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि करना, देश की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए कौशल प्रशिक्षण को उससे जोड़ना, प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण को बढ़ावा देना, कौशलों के रजिस्ट्री के लिए आधार बनाना, और इस प्रकार 4 साल की अवधि 2016 से 2020 के बीच लगभग 10 मिलियन युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य इस योजना में रखा गया। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। अल्पावधि प्रशिक्षण STT, इसमें जो PMKVY के प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ पर ऐसे बच्चों को, ऐसे बेरोजगार उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाए जो विद्यालय या कॉलेज अधूरा छोड़ चुके हैं। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनके जॉब रोल के अनुसार उनको अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाए। इसलिए इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि कई बार 200 से 600 घंटे तक या 2 से 6 महीने तक हो सकती है। उनको सॉफ्ट कौशल में प्रशिक्षण, उद्यमशीलता में प्रशिक्षण, वित्तीय और डिजिटल सहायता प्रदान करना, ये सारे काम इस योजना के तहत किए जाते हैं। उम्मीदवारों का मूल्यांकन और प्रत्यायन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इनको प्रशिक्षण में भागीदारी प्रदान की जाती है और इनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसका दूसरा प्रमुख घटक पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण है, पूर्व शिक्षण मान्यता है। भारत में आज भी बहुत सारे व्यवसायों की शिक्षा पारंपरिक रूप से प्रदान की जाती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अपने पूर्व शिक्षण या किसी औपचारिक शिक्षण संस्थान में आने से पहले अपनी कुशलता अर्जित कर चुके हैं, इस योजना के तहत उनकी कुशलता का आकलन और प्रमाणन किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को NSQF फ्रेमवर्क में लाना है। ऐसे लोगों के प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की अवधि 12 से 80 घंटे तक होती है। कई बार कुछ विशेष योजनाएं भी चलाई जाती हैं जो सामान्यतः किसी और परियोजना का हिस्सा नहीं है। सरकारी निकायों, निगमों, उद्योग निकायों, विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की परिकल्पना इसमें की जाती है। जो भी उपलब्ध अहर्ता पैक हैं, चाहे वो QP है या राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक हैं NOS, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जॉब रोल जिनके लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित नहीं है, उनके लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। ये ऐसी योजनाएं हैं जिसमें PMKVY के अंतर्गत अल्पावधि प्रशिक्षण के नियमों और शर्तों के अनुसार कुछ भिन्नता हो सकती है। इस प्रकार हम देखें तो भारत में व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थान, विभिन्न आयाम और विभिन्न योजनाएं अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि हमें अपने विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा के भेद को समाप्त कर व्यावसायिक शिक्षा के विषयों को पारंपरिक शिक्षा के साथ जोड़ना होगा। शायद तभी हम प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक कौशल में निपुण बना पाएंगे और वही हमारे व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता होगी। आप सभी ने इस संक्षिप्त चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।